नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा। आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात आज एक ऐसे मास्टरमाइंड की करने वाले हैं जिसने शुरुआत तो की थी एक ऐसे घोटाले की जिसके बारे में शायद ही भारत के लोग या दुनिया के लोग जानते हैं। हर्षद मेहता का नाम तो खैर आप जानते ही हैं, लेकिन हम हर्षद मेहता की बात नहीं कर रहे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अब्दुल करीम तेलगी। कौन है अब्दुल करीम तेलगी? क्या जानते हैं अब्दुल करीम तेलगी को? नहीं तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप भी जाने कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्कैम करने वाले मास्टरमाइंड्स में से एक बड़ा नाम था अब्दुल करीम तेलगी का। स्टैंप पेपर घोटाला मामला आखिरकार किस तरह से अंजाम दिया अब्दुल करीम ने इस पूरे घोटाले को? क्या किया उसने आखिरकार? और चलिए बताते हैं अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। 16 राज्यों से उसके तार जुड़े थे। और अगर बात करें अब्दुल करीम तेलगी की तो 2001 में उसे अजमेर से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन 20,000 करोड़ के इस घोटाले को अंजाम देने वाला ये मास्टरमाइंड जब पकड़ा गया तो किस तरह लोगों ने इसके बारे में जाना, आखिरकार इसके बारे में जानकारी लोगों तक कैसे पहुंची, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसा नाम भी है हमारे देश में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पेपर्स जो सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्ट के जरिए या आप एक वकील के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, वो पेपर्स वो अपनी एक फैक्ट्री में छापता था। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसे गिरफ्तार करने के बाद बेंगलुरु की एक जेल में रखा गया। 30 साल की सजा उसे सुनाई गई, वो भी पूरी मजदूरी करते हुए। आपको बता दें कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है इतना ज्यादा किस तरह से बढ़ता चला गया। अब्दुल करीम तेलगी स्टैंप पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड था। 2001 में जहां अजमेर से उसे गिरफ्तार किया गया, वही उसके बारे में ये बताया जाता है कि जब उसे जेल में रखा गया तब उसने कई बार कोशिश की थी कि उसे रिहाई मिल जाए, लेकिन उस पर जुर्माना लगाया गया 202 करोड़ रुपए का। उसे जुर्माना वो चुकाना था, लेकिन आखिरकार किस तरह के हालात बने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अब्दुल करीम तेलगी एक रेलवे कर्मचारी का बेटा था और जहां उसके बारे में यह भी बताया जाता है कि तेलगी एक डांस बार में भी जाया करता था, जहां एक बार मुंबई के पुखराज बार में उसने एक बार डांसर पर 90 लाख रुपए की बौछार की थी। इतना पैसा आखिरकार आया कहां से एक मामूली से इंसान के पास? वहीं आपको बता दें कि तेलगी के बारे में कहा जाता है कि मुद्रांक यानी कि स्टैंप घोटाले पर उसकी पूरी तरह से कहानी है। जहां आपको बता दें कि मुद्रांक यानी कि द स्टैंप घोटाले पर एक फिल्म भी बनाई गई। ये 2008 में बनाई गई थी, लेकिन तेलगी ने इस फिल्म को कभी रिलीज नहीं होने दिया। उसकी तरफ से इसको लेकर के कोर्ट में एक अपील भी की गई थी, लेकिन तेलगी ने अपनी रिहाई को रोकने के लिए जब इस फिल्म को रोकने की भी कई बार चुनौती दी और उन्होंने कानूनी चुनौतियां जो दायर की उसमें यह आरोप भी लगाया कि फिल्म में शामिल जो भी जानकारी है वो उसकी कानूनी अपील को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं आपको बता दें कि 2020, 2021 और 22 ये तमाम जो साल चले गए उनमें ये कोशिश जरूर जारी की गई थी कि इस फिल्म को रिलीज किया गया, लेकिन ओटीटी सिनेमा पे इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। यहां तक कि एक पेपर नाम से वेब सीरीज जो इस घोटाले पर आधारित थी वो 2020 में उल्लू ऐप पर जारी की थी, यानी ओटीटी सिनेमा के तौर पर यह सामने जरूर आई, जिसमें रोहित रॉय ने अब्दुल करीम तेलगी का किरदार निभाया था। 4 मार्च 2021 को इस स्कैम यानी कि 1992 नाम से द हर्षद मेहता स्टोरी की सफलता के बाद एक बार फिर से एक ऐसी ही स्टोरी लाने की बात कही गई। प्रोडक्शन बैनर अपलॉज एंटरटेनमेंट ने यह घोषणा भी की थी कि वो
अपनी कंपनी की लोकप्रियता को जारी रखते हुए एक दूसरा सीजन भी तैयार कर रहे हैं, जो कि अब्दुल करीम तेलगी की कहानी पर आधारित होगा। लेकिन 2003 में स्टैम्प पेपर स्कैम की कहानी को आगे बढ़ाए जाने की बात जो थी, उस पर रोक लगती चली गई। तमिल शीर्षक से स्कैम 2003 द क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी शो को हिंदी किताब लिखने वाले रिपोर्टर के डायरी के पत्रकार और समाचार रिपोर्टर संजय सिंह ने एक स्कैम स्टोरी को मीडिया में ब्रेक किया था, और इसी स्टोरी को जहां आप जानते भी हैं स्टैम्प पेपर घोटाले के तौर पर। वहीं आपको बता दें कि 1992 के घोटाले की तरह ही, जो कि पिछले साल ही ओटीटी सिनेमा पर जारी हुई थी, वहीं अब एक नया अध्याय भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा, जो कि अब्दुल करीम तेलगी की इस स्टोरी पर आधारित है, यानी कि स्टैम्प पेपर स्कैम पर। स्कैम की इस स्टोरी से पूरा देश हिल गया था। अब्दुल करीम तेलगी को इसी साल वहीं जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। साल 2018 में महाराष्ट्र के नासिक सेशन कोर्ट ने अब्दुल करीम तेलगी और 6 अन्य लोगों को इस केस में आरोपी ठहराया था। सभी के खिलाफ ठोस सबूत भी मौजूद थे। हालांकि इन तमाम चीजों के बावजूद, इससे इफेक्टेड हुए बावजूद, इन तमाम चीजों का प्रभाव आने से पहले ही 2017 को उसकी मौत हो गई। मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया गया। उसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी थी। लेकिन सवाल आखिरकार बहुत बड़ा है कि आखिरकार एक ऐसा शख्स जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आखिरकार किस तरह उसने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। उसने अपनी एक फैक्ट्री लगाई हुई थी स्टैम्प पेपर घोटाले को लेकर। आप क्या कुछ जानते हैं अब्दुल करीम तेलगी को लेकर, और स्टैम्प पेपर घोटाले को लेकर के आपके पास किस तरह की जानकारी है, हम जानना चाहते हैं कमेंट के जरिए। हमें बताइए कि आपका क्या मानना है अब्दुल करीम तेलगी को लेकर। आखिरकार 20,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला हुआ सामने, और अब हम आपके सामने उस शख्स की कहानी भी रख चुके हैं। एक रेलवे कर्मचारी के बेटे ने इतनी बड़ी स्कैम करने की किस तरह से सोची, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार इस शख्स को रोका गया और अजमेर में उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन 2017 में उसकी मौत भी हो चुकी है सजा काटते हुए। उसकी तरफ से बहुत सारी अपील भी की गई कि उसे छोड़ दिया जाए, या फिर जो उसके खिलाफ 202 करोड़ का जो जुर्माना लगाया गया था उसे भी उसने कम कराने की कोशिश की, लेकिन तमाम चीजों में वो भी फेल हुआ। हम आपका कमेंट जानना चाहते हैं इस कहानी को लेकर, अब्दुल करीम तेलगी को लेकर आपका क्या मानना है। साथ ही हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल विजडम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे अनुरोध है कि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।